सत्ता, साजिश और संग्राम के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसे राजनेता की जो सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में शुमार है। बीजेपी से अपनी राजनीति की शुरुआत की, लेकिन अब वो नीतीश कुमार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। मिथिलांचल में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले इस राजनेता की वैसे तो कई उपलब्धियां हैं, जिसकी चर्चा हम आज के अंक में करेंगे और उनके कुछ अनछुए पहलू के बारे में भी जानकारी देंगे। हम बात कर रहे हैं संजय झा की। संजय झा का जन्म 1 दिसंबर 1967 को मधुबनी जिले के अररिया में जीवछ झा के घर हुआ। जेएनयू से एमए की पढ़ाई पूरी की। संजय झा की रुचि शुरुआत से ही लेखन में रही। संजय झा को मिथिलांचल में जदयू का बड़ा चेहरा माना जाता है। मूल रूप से मधुबनी जिला के झंझारपुर के अररिया गांव के रहने वाले संजय झा ने साल 2014 में दरभंगा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। दिल्ली में रहने वाले मैथिलों के बीच संजय झा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। यही कारण रहा है कि वे दिल्ली चुनाव में पार्टी के लिए सक्रिय भूमिका में रहे थे। बीजेपी से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले संजय झा बीजेपी यूथ विंग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। उस दौरान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में सेमिनार का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। 1992 से चंद्रिका प्रकाशन चला रहे हैं, जिसमें कई प्रकार के राजनीतिक एवं प्रतियोगिता संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है, जिसका संपादन एवं प्रकाशन उन्होंने किया। इसके अतिरिक्त साल 1999 की बहुचर्चित पुस्तक इनसाइड सीबीआई, जो पूर्व सीबीआई निदेशक जोगिंदर सिंह द्वारा लिखी गई, उसका प्रकाशन भी किया। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, टेलीमेडिसिन, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन पर सेमिनार का आयोजन किया, जो काफी सफल रहा। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले संजय कुमार झा को तीसरी बार मंत्री बनने का मौका मिला है। इससे पहले भी वे नीतीश सरकार में 2 बार जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं। पिछली सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी इन्हीं के जिम्मे था। विधानसभा चुनाव 2020 से कुछ ही दिनों पहले हुए बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में इन्हें सदन भेजा गया था और सरकार बनते ही मंत्री बनाया गया। पिछले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने दरभंगा सीट से संजय झा को टिकट देने का सोचा था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका था। चुनाव के ठीक बाद विधान परिषद की सीट खाली होते ही पहले इन्हें MLC बनाया गया और फिर मंत्री पद से सुशोभित किया गया। कहा जाता है कि संजय झा जब से सक्रिय राजनीति में है, वह केवल विकास पर हमेशा जोर देते रहे हैं। मिथिला के लोग बातचीत में बताते हैं कि संजय झा के प्रयासों से ही दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू हो पाया है और जल्द ही एम्स भी शुरू होने वाला है। नेपाल से आने वाले पानी के प्रभाव को कम करने के लिए बांध मरम्मती के कार्य और कई पुलों के निर्माण जैसे ऐसे कई कार्य संजय झा के प्रयासों से ही हुए हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर मिथिलांचल के लोग इस नेता की बातों पर यकीन करते हैं। इसका सीधा सीधा फायदा इस इलाके में होने वाले चुनाव में पार्टियों को भी होता रहा है। गंगा जल आपूर्ति योजना, नदी जोड़ परियोजना, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की योजना पर भी लगातार काम करने का श्रेय संजय झा को जाता है। संजय झा बीजेपी के कद्दावर नेता अरुण जेटली के भी काफी करीबी माने जाते थे और कहा जाता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कई बार इन्होंने सेतु का काम किया था। संजय झा पहली बार 2005 में राज्यपाल के द्वारा MLC बने थे। वे बिहार राज्य योजना परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। मिथिलांचल में सवर्णों के सर्वमान्य नेता के तौर पर अपनी अलग पहचान रखने वाले संजय झा मिथिलावासियों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट,
कोसी नदी और कमला बलान पर बने पुल में संजय झा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही संजय झा एक बार तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने मैथिली भाषा में मंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं संजय झा को राष्ट्रीय कमेटी में भी जगह मिली है और उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। संजय झा के बारे में माना जाता है कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर है और दूसरे राज्यों में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ चुनाव लड़ाने का भी अनुभव उनके पास ज्यादा है। संजय झा अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं और कई बार इस बात का जिक्र भी वो कर चुके हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि मिथिलांचल के विकास के लिए जितना बड़ा योगदान अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, शायद ही भारतीय इतिहास में किसी नेता ने दिया हो। सत्ता, साजिश और संग्राम के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और शख्सियत की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।